आप मुझे कोस रहे होते और आम आदमी मुझे बददुआएं दे रहा होता। हम इस मुल्क में किसी भी ऐसे पागल को, चाहे वो जर्नेल हो चाहे वो शहबाज बेईमान हो, खुदा की कसम मुझे ले जाएं फांसी दे। मैं माफी चाहता हूं कौम से। पाकिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। तो अगर कोई नमक हरामी की, अगर कोई बेहयाई की, बेशर्मी की, बेगैरती की और हरामखोरी की आला तरीन मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ये अफगानिस्तान। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उस तरीके से डिक्टेट कर सकें। यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बीसीसीआई है, ये सब जानते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान से लेके हर क्रिकेट बोर्ड जाके बीसीसीआई की गोद में बैठा होगा, ये आप भी जानते के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। अब भारत नहीं खेलेगा एशिया कप क्योंकि वहां पर गंद है, जैसे हमने कह दिया, और उस गंद का नाम है ना पाकिस्तान। चल रही है अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। अफगानी जो है वो और इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं और एक नारा लगा रहे हैं कि अफगानी और हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई हैं। सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते। अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान। हर चीज के ऊपर इंडिया का कब्जा दिखाई दे रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अगर इंडिया हाथ खींच लेता है तो फिर इस इवेंट को कराने में खासी दुश्वारी होगी क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स तो वहां से आ रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलती ही भारत के नाम से थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देख लिए पीएसएल का हाल। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, वो करवा के दिखा दे। हमें जीतने के लिए नहीं खेलना पता इंडिया के साथ भाई। हमें पता है कि हम इंडिया से जीत नहीं, औकात ही नहीं है हमारी जीतने की। हम सिर्फ और सिर्फ खेलते हैं पैसे के लिए। मेरे पूरे हाथ पांव, ये देखो हाथ पांव मेरे पूरे खड़े। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने आगे ठोके कर दी है। और बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होना, इंडिया किस तरह पुल आउट कर सकता है, ये हो सकता है। उनको ना मैं जरा एक बात बताता हूँ। बात वो है जो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और न्यूट्रल एस्पेक्ट से अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, न्यूट्रल रह के। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। जय शाह ने जी इंडिया के मैचेस श्रीलंका में करवाए, फाइनल भी श्रीलंका में करवाया और पाकिस्तान बाकी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में हुए और इस तरह एशिया कप वाइंड अप हो गया। ठीक है, और आते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारे तरफ से एक क्लियर मैसेज। अब इस वक्त पर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक बहुत ज्यादा बड़ी चालाकी करेगा और वो कह देगा कि आप आ जाओ, हिंदुस्तान भारत नहीं खेलेगा, आप आ जाओ। अगर आप नहीं आते हो तो हम आपके साथ जो सीरीज है होने वाला है हम उसको कैंसिल करेंगे। अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से जैसे और चीजों छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास। एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है। इसके अलावा कुछ हट के कुछ हो रहा है ऐसा नहीं। मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं,
बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे अजीब सी खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है कि अफगानिस्तान टीम ने भी इनकार कर दिया। और मतलब अफगानिस्तान टीम क्यों इनकार करेगी? मैं ये यहाँ बैठा जितलाने के लिए नहीं हूँ कि अफगानिस्तान को हमने कितना सपोर्ट किया, इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। इंडिया में उनका सेंटर बना, अफगानिस्तान ने अपनी सीरीज भी वहाँ खेली, वहाँ ट्रेनिंग भी करते रहे, IPL के अंदर वो खेले जिसमें उनका खेल में निखार है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की नेशनल टीम पाकिस्तान के काजम ट्रॉफी में खेलती थी। जब उनको कोई उस वक्त उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था तब पाकिस्तान के अंदर खेलते थे और हमने कोई एहसान नहीं किया। अफगानिस्तान के अंदर लीग क्रिकेट हुई है तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलने गए थे, कोई और नहीं खेलने गया वहाँ पे, पाकिस्तानी क्रिकेटर गए वहाँ पे खेलने। ये चीज़ आप देखिएगा क्या हालात थे वहाँ पे जब लीग हुई थी तो पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाँ पे खेलने गए थे। और आगे क्या हो सकता है? अब एशिया कप नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? क्या फर्क हो जाएगा? क्या पड़ जाएगा? तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, वो पीसीबी को तो पता ही नहीं था। और ये वो बेवकूफी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है। तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया, फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, आईसीसी से भी आइसोलेट कर देंगे। ये वैसा ही है आइसोलेशन कि जो खैर वो बात तो पॉलिटिकल हो जाएगी कि जैसे इंडिया बहुत अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया। अभी जो भी ये जंग या हालात कशीदा हुए हैं, इंडिया तो आइसोलेटेड ही था। कौन सा मुल्क है कि जो हमारे साथ खड़ा हुआ है? एक अफगानिस्तान। इस तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है। इसके अलावा कुछ हटके कुछ और ऐसा नहीं। अब आपको पता है भारत ने जो गेम चलाई है ना, पहले आप देखिए कि उनकी गेम्स क्या चल रही थी। पहले तो चल रही थी ना फेस टू फेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था जो सिचुएशन रही पाकिस्तान इंडिया की। अब जो गेम चल रही है ना वो ये चल रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल तौर के ऊपर पीसीबी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इन तरीकों से तोड़ना है। खबर ये आई है कि भारत ने एशिया कप से विड्रॉ कर लिया, भारत ने एशिया कप को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्यों छोड़ा है? तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के साथ वो खेलना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। तो भारत ये कहता है कि पीसीबी का कोई बोर्ड मेंबर इधर होगा तो फिर हम तो नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे कि हम सबको लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना। और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।